एकदम छोटा सी एग्जांपल दूंगा इसके लिए। आप मेस में खाना खाते हो, आप सभी हॉस्टलर हैं कि देश पड़ोस से? हॉस्टल में रहते हैं, मेस में खाना खाते होंगे, ठीक है। तो ईमानदारी वहां पे लागू होती है कि आप जब खाना भोजन में जब प्लेट में जब भोजन डालते हैं तो आप उतना ही लीजिए जितना आप उस अन्न को बर्बाद ना करें। वो आपकी ईमानदारी है। क्यों? वो माँ बाप की रोजी रोटी कितना मेहनत करके आपको यहाँ भेजा है, कितनी मेहनत से, वो कितना डेडिकेशन से जो आपका कुक है वो खाना बना रहे हैं आपके लिए, और कितनी आप श्रद्धा के साथ उस अन्न को ग्रहण कर रहे हैं, और कितनी श्रद्धा से हमारे किसान ने उसको उत्पादन करके आप तक पहुंचाया है। तो हमारा ईमानदारी वही है जो हम उसको बर्बाद होने ना दें। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। आगे जब हम चलते हैं तो करेजियस की बात करते हैं। हम में अगर ऊपर की ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है तो डेफिनेटली हम जो है साहसी होंगे। साहस मतलब हमारे में इतनी आत्मबल, इतनी शक्ति होगी कि हम जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उतनी साहस के साथ, उतनी प्रतिद्वंदिता के साथ हम लगेंगे कि हमको ये चीज करना है, हमें यहाँ डिग्री लेनी है तो लेनी है, वो भी अच्छे अंकों से। उसके बाद हमको प्लेसमेंट चाहिए अच्छे कंपनी में, अच्छे पोस्ट में, तो ये आपके साहस से आएगा। और दुनिया में ऐसे कोई मंत्र नहीं है कि खरे सर आए हैं मंत्र फूंक दिया, यू आर द कलेक्टर, यू आर द सीएम, यू आर द पीएम, सब फालतू बकवास बात। जितनी भी आपकी योग्यता है, जितनी आप पढ़ेंगे, जितना डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे, जितनी योग्यता आप में आएगी और उस योग्यता को आप निभाएंगे साहस के साथ, तो जो चाहे आप उस मंजिल को पा सकते हैं। मंजिल को पाने के लिए साहस होना चाहिए। अच्छा, आप में से कुछ लोग बताइए, रात को जब सोते हैं अचानक से 3:30 बजे आपकी नींद खुल जाती है तो आपको क्या लगता है? सब पूरा हॉस्टल सोया हुआ है, लाइटें बंद है, अचानक से गैलरी का लाइट किसी कारणवश चूहा बटन में कूद गया, हो सकता है इलेक्ट्रिक में कुछ प्रॉब्लम हो गई, अचानक से लाइट बंद चालू हो रही है, तो मन में क्या आता है? बताइए, एकदम मन से। मैं बोला ना, ये परिवार है सीक्रेट हमारा, हम परिवार के बीच में बात कर रहे हैं, संकोच नहीं। बताइए कैसा लगता है? गर्ल्स बताइए क्या फील होता है? ऐसा हुआ है कभी इंसिडेंट घर में कहीं भी? क्या होता है बताइए? अरे बोलिए क्या आप? हाँ? अरे भूल भरे तो कुछ नहीं होता। आप वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी सेंटर में है, आप ये साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है, ये प्लास्टिक इंजीनियरिंग। तो आपको क्या करना है? साहसी बनना है वहीं पर कि ऐसा कुछ नहीं, फालतू बकवास है। मन से नेगेटिविटी को हटाना है, ठीक है? मन से नेगेटिविटी का आपको हटाना है कि यहां कुछ नहीं है। अरे जिंदा इंसान आपको मार सकता है, जो चाहे कर सकता है। अरे जो है ही नहीं, उसका सवाल ही नहीं है, उससे लोग डरते हैं। वो नहीं है तो भी उसकी परछाई से डरते हैं। क्यों? जस्ट इमेजिनरी। ये सब क्या है? आपके दिमाग की उत्पत्ति, जो आप सोचते हैं वही आपके एक फिल्म के रूप में आपके आई के सामने आता है। आप सोच के देखिए अचानक से, और जहां आपका झिझक, मन में डर और साहस आ गई, डर हटा लीजिए, तो आप सक्सेस की ओर अग्रसर हो गए, है कि नहीं? तो ताली बजाइए जोर से इस बात के लिए, क्योंकि आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है। ये तालियां खुद के लिए, अपने आप को वार्म अप करने के लिए, ठीक है? तो डरना किसी से भी नहीं, खासकर कभी भी नेगेटिविटी में नहीं जाना है, ठीक? अब आती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, हर इंसान सामान्य ही होता है, और जो असामान्य होते हैं वो कुछ ना कुछ अलग से कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। मैंने उदाहरण दिया था बाबा साहब का। एक छोटे से गांव में उनका जीवन आप देखेंगे। छोटे से गांव से इतनी, जब अंग्रेजों का शासन काल था, इतनी पीड़ाएं थी, कष्टदायक था उनको पढ़ाने के लिए। उसके बाद उस समय इतनी ज्यादा अस्पृश्यता का दौर चलता था, संसाधन नहीं थे हमारे देश में। उन परिस्थितियों में उन्होंने इतना संघर्ष करके
विदेश में जाकर पढ़ाई की है, कितना संघर्ष किए हैं, फुटपाथ में सोए हैं, और आपके लिए इतना अच्छी हॉस्टल है, फैसिलिटी है, इतनी अच्छी स्टडी रूम है, इतना अच्छा सेमिनार हॉल है, इतना अच्छा आपकी ऑडिटोरियम है, तो आप में क्यों इतनी क्षमता नहीं है कि आप यहाँ से फर्स्ट क्लास डिग्री, मेरिट में डिग्री लेके जाएंगे? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो ये आत्मविश्वास आपके में होना चाहिए। और जब आत्मविश्वास है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की क्षमता है, तो सक्सेस आपके पास 3 इडियट टाइप के झक मार के आएगी, है ना? तो झक मार के आएगी, आप अपनी क्वालिटी आप मेंटेन कर लेंगे अपने आप में। जब इतनी क्वालिटी आप अपने आप में मेंटेन कर लेंगे, तो सक्सेस को आने के लिए आपके पास कोई रोक नहीं सकता है। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं है? ठीक है, मैं कह रहा हूं इसलिए सहमत मत होइए, आपके अंतरात्मा से पूछिए, क्या मैं जो कह रहा हूं वो सब सही है? क्या मुझे इन सभी कैरेक्टरिस्टिक मेरे में होना चाहिए कि नहीं? ये आपको तय करना है। मैं आपको पहले ही बोला हूं कि आपका जो टीचर है, आपका जो साइंटिस्ट है, यहाँ लेक्चरर प्रोफेसर जो जिस पद में भी है, चाहे टेक्निकल स्टाफ, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, लेकिन करना आपको है। आप जब मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और मेहनत का दोस्तों कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है मेहनत का। जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको आगे बढ़ेंगे, उतनी सक्सेस आपको मिलेगी। जो चाहे वो, जहां चाह वहीं रहा। आप जब चाहेंगे नहीं तो कहां से आप आगे बढ़ने की सोच ललक रखें? ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए, सक्सेस इज ए जर्नी। आप यहां आए हैं, गांव से निकल के आते हैं, छुट्टी में जब जाते हैं बस से आते होंगे। मैं भी गांव से ही रहने वाला हूं, पामगढ़ से आता हूं, ट्रेन पकड़ने के लिए चांपा जाता हूं। चांपा से आने के बाद फिर ट्रेन से मैं रायपुर उतरता हूं। रायपुर में यहाँ उरकुरा में सुपर फास्ट गाड़ी रुकती नहीं है, तो मैं फिर रेलवे स्टेशन रायपुर में उतरता हूँ, वहां से फिर लोकल में बैठता हूँ, फिर सीपेट आता हूँ। तो संघर्ष हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ यही संघर्ष करके आपने यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन इसका परिणाम क्या है? ये जर्नी है। सफल मैं तब हुआ जब आपसे मिला, तो आज का मेरा ध्येय सफल हो गया, आपसे मिलने का जो मेरा टारगेट था। तो मेरी सफलता क्या है? आपसे मिलने में। और ये जो रास्ते जो क्या है, वो मेरी जर्नी है। तो आपकी जो जर्नी है, किसके लिए? सक्सेस के लिए। वो कभी रुकनी नहीं चाहिए, वो निरंतर ही चलनी चाहिए, और वो खत्म प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। लेकिन इन सब के लिए जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताया हूं, जो गुणधर्म बताया हूं, वो अपने अंदर में बिल्डअप होनी चाहिए। आगे देखिए, बिलीफ। आप में स्वयं में इतना विश्वास करिए कि मैं ये चीज कर सकता हूं, मैं भी सीपेट का डायरेक्टर बन सकता हूं। बस ये आपको सोच के जाना है, ये दृढ़ संकल्प लेना है आपको। कितने लोग यहां डायरेक्टर बनना चाहेंगे बताइए? मात्र 2 लोग, बाकी इनके अंडर में काम करना चाहोगे? वाह! देखिए, यहीं पे मैं बोला ना, कॉन्फिडेंस। ये हमारा परिवार है, हम और आप अलग नहीं है। आप अपने परिवार में अपने दिल खोल के बात करते हैं, तो यहां भी दिल खोल के अपनी बात को रखिए। ये सेमिनार आपके इसीलिए रखा गया है कि आप अपने विचारों से, अपने प्रभावों से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी संस्थान में आप आए। भारत सरकार का संस्थान है सीपेट, कोई छोटे मोटे संस्थान में आप यहाँ स्टडी नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार के सबसे बड़े बिल्डअप संस्थानों में से एक है, जो आजादी के बाद से अगर तरक्की दिया है, सुई से लेकर एरोप्लेन तक, चाहे आप मोल्डिंग में, डिजाइनिंग में, एवरीथिंग, तो उसका श्रेय हमारे सीपेट को जाता है। उनके वैज्ञानिक को, उनके तकनीकी अधिकारी, प्रोफेसर सब इतने दिन रात मेहनत करते हैं आपको टेक्निकली रूप से साउंड बनाने के लिए। तो आपको इसका डेडिकेशन होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप में विश्वास होना चाहिए कि 2 लोगों ने विश्वास किया मैं डायरेक्टर बनूंगा यहाँ का, तो आप में भी विश्वास होना चाहिए कि मैं यहाँ का सीएम बनूंगा, पीएम बनूंगा, जो आपका ध्येय है। लेकिन आप पहले यहाँ का डिग्री लीजिए,
तो डिग्री क्या है पता है आपको? डिग्री एक कागज का टुकड़ा है, इससे ज्यादा मायने नहीं रखता। मायने रखता है वो कौशल, वो तकनीकी जो आपने यहां से 2 साल में सीखी है, जो आपको योग्यता, जो आपकी रोजी रोटी का जरिया बनेगा। तो आपको जो है योग्य बनना है कौशल के रूप में। और आप जो है जब मशीनरी से जब आप प्यार करेंगे, स्नेह करेंगे, तभी आप उस उत्साह के साथ, उस विश्वास के साथ यहां से आप मेरिट में डिग्री लेके आप जाएंगे। मेरा विश्वास है आप में कोई पोटेंशियल में कोई कमी नहीं है, चाहे लड़का हो लड़की हो, सब में उसमें पोटेंशियल है। आप में क्षमता कूट कर भरी है, लेकिन उसको अपने आप तक सीमित तक नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आप मिरर के सामने खड़ा होकर डेली सोचिए, अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखिए और कहिए आई कैन डू इट, मैं सब कुछ कर सकती हूं, मैं डायरेक्टर बनूंगी। ये बिल्कुल आप में ध्येय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और विश्वास ही आपका सफलता का रास्ता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है, आप सभी ने सुना है। तो आप सभी आविष्कारक हो, यू आर ए साइंटिस्ट। यहां जो आप सोचते हैं वो चीज जिबली आर्टिस्ट बन जाता है, ठीक है, उसको आप पिक्चराइजेशन कर सकते हैं। आप जो सोचते हैं वो सब चीजें बना सकते हैं, तो आप खुद क्यों नहीं बन सकते? बताइए, आप खुद सोचिए मेरी क्षमता क्या है, मैं यहां डिग्री लेने के बाद कल कोई कंपनी का सीईओ बनूंगी। ये आप में विश्वास होगा, और जब विश्वास होगा तो वही संसार में कोई आपके योग्यता से आपको रोक नहीं सकता, आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। तो आप में विश्वास होना चाहिए, आप में दृढ़ संकल्प होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। मैं बोला सुबह आपको उठना है 4:30 बजे, आप मोबाइल को 2 दिन किनारे कर दीजिए, व्हाट्सएप किनारे, फेसबुक किनारे, इंस्टाग्राम किनारे, सब किनारे 2 दिन छोड़ दीजिए मोबाइल को, ठीक है। उसके बाद आप मन से एकदम शांति से पढ़िए, खाना खाइए, आराम करिए, जो आपका शेड्यूल है, और सुबह 4:30 बजे उठने का अपने मन में अलार्म डाल दीजिए। आप 4:30 बजे उठेंगे, स्टडी करेंगे, बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन उसके लिए हमको दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आप दृढ़ता नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। मुझे आपके पास मिलने आना था, मैं दृढ़ संकल्पित था, मुझे पता था कि मैं अगर आज आया, ट्रेन लेट हो गई तो मेरा कमिटमेंट फेल हो जाएगा। 10 बजे का यहाँ का सेमिनार है, मैं कल शाम को ही आ गया, अपने गेस्ट हाउस में रुका, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, वहां से फिर आपके पास आ गया। तो ये मेरा संकल्प था आपसे मिलने का, ये जिज्ञासा है कि मैं अपने विद्यार्थियों से मिलूं, उनको आगे बढ़ाऊं। और ये तभी संभव है, आपको लगा होगा, हो सकता है आपको पहले बताए होंगे, अरे कोई कृषि वैज्ञानिक खड़े आ रहा है करके, तो वैज्ञानिक बोलते ही लगता है जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब जैसे तेरे नाम टाइप के बाद, लंबे लंबे घुंघरालू टाइप के बाल होंगे, थोड़ा एजेड टाइप का रहा होगा, ऐसे मन में आता है। वैज्ञानिक साइंटिस्ट बोलते ही लगता है कि ओ भैया ऑस्टिन टाइप का होगा। तो हम लोग क्या है, इमेजिन करते हैं। आप जब इमेजिन करते हैं और सापेक्ष कुछ और दिखता है, तो हमारी जो विचारधारा बदल जाती है। हमको कहीं भी दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए, हमारा विजन एकदम सामने होना चाहिए और वो क्लियर होना चाहिए। लेकिन इन सब को पाने के लिए हम बात कर रहे हैं सफलता की, सक्सेस की। और सक्सेस तभी आएगा जब आप दृढ़ संकल्प होंगे। आप में से कितने संकल्पित है, बताइए यहां का डायरेक्टर बनने के लिए? यार मात्र अभी 4-6 लोग बस चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। बताइए, ये पिक्चर से आप क्या प्रेरणा लेते हैं? कोई आपको रोक नहीं सकता। और गलत से बताइए, बोलिए आप इस पिक्चर को देख के क्या समझते हैं? ऊपर में लिखा भी है, लेकिन आप इसको क्या समझते हैं? आपका ध्येय क्या बनता है किसी चीज को देख के? बॉयज बताइए इधर से।
आप इस पिक्चर को देख के क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं? अरे बोलिए भाई, हम ही बोलेंगे आप सुनेंगे, अरे आप भी बोलिए हम भी सुनेंगे। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। हमें कोई रोक नहीं सकता। हाँ, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। ये रॉकेट है, तालियां बजाइए। रॉकेट को कोई नहीं रोक सकता, एक बार चली वो चली। ठीक है, आपको सफलता पाने के लिए अपने पेशेंस होना जरूरी है। ठीक है, आपके में पेशेंस है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात तो बहुत करते हैं, क्या चीज है जो आप बात करते हैं वही चीज मैं लिखा, कोई अलग चीज नहीं लिखा हूं। क्या लिखा हूं बताइए, अब इससे क्या समझते हैं? मैंने लिखा है यहां पे एटीट्यूड। आप में से कितने में एटीट्यूड है बताइए? मैं बोला ना, एक दूसरे को नहीं देखना है, अपने आप में झांकी, अपने आप में देखना है। एटीट्यूड सब में होना चाहिए, लेकिन वो सफलता पाने के लिए एटीट्यूड सब में इसलिए होना जरूरी है, जब तक आप में एटीट्यूड नहीं होगा, इस चीज को कर गुजरने की, पाने की ललक नहीं होगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए एटीट्यूड होना जरूरी है। किसके लिए? स्वयं के प्रति, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के लिए क्या होना है हमको? मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बताया है? पोलाइट। खुद के लिए एटीट्यूड रखिए और दूसरों के लिए पोलाइट रखिए। यही जिंदगी का सार है, और ये चीज आप रख लिए जिंदगी में तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस पिक्चर से क्या संदेश मिलता है आपको बताइए? मैंने लिखा है, आप पढ़िए। आपका जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो क्लियर होना चाहिए। इस विहंगम जंगल में भी सूर्य की किरण को कोई रोक सकेगा क्या? नहीं। तो अंधेरे चिरने के लिए रोशनी काफी है। कितना भी अंधेरा हो, एक दिया जला दीजिए, उस दिए की रोशनी से हर अंधकार मिट जाता है। आप सहमत हैं? तो आप में कितने लोग दिए से पढ़ाई किए बताइए? एक जन ने दिए से पढ़ाई किया है, और मैं मानता हूं यहां ये चार जो सामने बैठे हैं ना, इंक्लूडिंग मी, पांचवा, हम सब दिए से पढ़े, चिमनी से पढ़े हैं, इसीलिए जले हैं, इसलिए यहां पे खड़े हैं। और जिस दिन आप जलोगे उस दिन आप भी यहां पे आके बैठोगे। तो हमको क्या बनना है? सूर्य की किरण बनना है, रोशनी की किरण बनना है। और जब आप तक किरण नहीं बनेंगे, उजियाला फैलाने वाला, तब तक आप जिंदगी में सक्सेस नहीं पा सकते। जंगल में हर प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, हजारों प्रकार के आवास परिआवास में रहते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा किससे होती है? प्रतिस्पर्धा किससे है? उस जंगल में जीने की, सरवाइव करने की। क्योंकि वो तो आहार श्रृंखला बना हुआ है, ये उसको खाएगा, वो उसको खाएगा। जानवर भी इंसान को खा जाता है, शेर बाघ भालू बाघ सब चले जाइए। तो हमको क्या करना है? हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। जब उद्देश्य क्लियर है तभी आप सक्सेस को पा सकते हैं। आगे चलिए। नॉलेज, आप सभी के पास नॉलेज की भंडार है, भरी हुई है, लेकिन उस ज्ञान के प्रकाश को जब तक आप यूटिलाइज नहीं करेंगे, अब यूटिलाइज करने का ऑप्शन क्या है? आप में ज्ञान कूट कूट के भरा है, ठूस ठूस के भरा है, अब उसको उपयोग कहां पे करते हो बताइए? कहां पे करते हैं? अरे भाई एग्जाम में आपका ज्ञान सफल कहां होता है? जब एग्जाम में अपने ज्ञान का उच्च कोटि का प्रदर्शन आप करते हैं, है कि नहीं? तो आपको ठान लेना है कि आपका जो ज्ञान है, ज्ञान से आपको प्रकाशवान बनना है, और दुनिया में कोई संसार का, ना आपका माँ बाप, भाई बंधु, रिश्तेदार, संगी साथी आपके ज्ञान को चोरी नहीं कर सकते।
आप ज्ञान को बांट सकते हैं। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना है, वो क्रिस 3 भी आप देख लो, उसको खोपड़ी में डाल के उसके ज्ञान को निचोड़ के निकाल दो, नहीं, आपके ज्ञान को कोई चोरी नहीं कर सकता। आपके जो ज्ञान है वो यहां है, इसमें भंडार है, हजारों जीबी, लाखों जीबी, टेराबाइट है, टीबी है, हजारों लाखों जीबी को स्टोर करने की इसमें क्षमता है, तो उसका आपको सदुपयोग करना है। नॉलेज आपके पास, उस ज्ञान का भंडार का उपयोग करना है। आप सभी तैयार हैं अपने ज्ञान के भंडार को प्रकाशवान करने के लिए? ताली बजाइए खुद के लिए। बीच में कुछ बच्चे जम्हाई ले रहे हैं, लगता है रात को बहुत आनंददायक खाना मिला है। तो क्या होता है, एनर्जेटिक बने रहने के लिए हमको, उत्साहवर्धक बने रहने के लिए हमको बीच में वार्म अप करना चाहिए। मित्रों, यहाँ पर आकर स्टेज में जब खड़े होने की बारी आती है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। ये जो माइक जो देख रहे हैं ना, मेरा एक मित्र था, मेरा बेचमेंट, अभी IRI में, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट है मेरा बेचमेंट, फिलीपींस में मेरा बेचमेंट। हम लोग साथ पढ़ाई किए स्कूल से फिर कॉलेज तक। वो इस माइक को देखते हुए डर के मारे भाग जाता था। बहुत छोटी सी बात, उसको लगता था ये जहां माइक उसको पकड़ा दिए तो उसको एकदम काला नाग नजर आता था, ऐसे लगता वो डर है। लेकिन धीरे धीरे मैं शुरू से इसी प्रवृत्ति कर रहा हूं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, खेलकूद में सभी हिस्सा लेने का हमेशा ललक रहता था। ग्रामीण क्षेत्र का था, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, जो मिलता था सब में खेल ले, जहां मिले वहीं आगे बढ़ जाए। तो धीरे धीरे संगत का असर हुआ। वो हमेशा इसको काला नाग समझता था, धीरे धीरे वो आज एक अच्छा वक्ता बन गया और एक सीनियर साइंटिस्ट बन गया। आप भी बन सकते हैं, आप में भी वो क्षमता है, सिर्फ आपको अपने प्रति निष्ठावान होना है और अपने ज्ञान के भंडार को सही जगह यूटिलाइज करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है क्रिस 3 टाइप का अच्छा कंप्यूटर बना सकते हो, अच्छा मशीन बना सकते हो, तो गलत मशीन भी बना दीजिए, रोबोट टाइप का, गलत प्रोग्रामिंग डाल दीजिए। तो आपको सही प्रोग्रामिंग, सही सॉफ्टवेयर, सही मोल्डिंग, सही डिजाइनिंग, सारा चीज आपको प्रोग्रामिंग करना है। इसके लिए जिस संस्थान में आप काम कर रहे हैं उसके लिए, ताकि आपकी रोजी रोटी सही चले और आप जो प्लानिंग, आपकी योग्यता है वो दिखे भी। आप सुई से लेकर एरोप्लेन तक बना सकते हैं, हर चीज आप डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए डेडिकेट रहेंगे तब। ठीक है, प्रोग्रेस की बात करते हैं। प्रोग्रेस कैसी आती है बताइए? प्रोग्रेस कैसी आती है? वो उस क्षण की बात है जिस क्षण में वो अटैक करेगा, उस मछली को पीट करेगा। इतनी सटीक होनी चाहिए आपका जो प्रहार है, नहीं तो आप भूखे मर जाओगे। उस क्षण की बात है जिस क्षण, उस क्षण का इंतजार आपको पकड़ने के लिए आपको योग्य बनना है और सारी जो क्वालिटी हो अपने आप में समाहित होनी चाहिए। लेकिन जहां वो क्षण आई है, अब क्षण कैसे आई? आपने यहां डिग्री लिया, आपने एग्जामिनेशन दिया बहुत अच्छे नंबर से, और जब यहां प्लेसमेंट आई है सीपेट में, जब आपका इंटरव्यू हो रहा है, तब आप अपने आप को बेहतरीन तरीके से आप वहां प्रस्तुत कर सके, प्रेजेंट कर सके अपने आप को कि अपने में कितनी क्षमता है। सामने वाला इंटरव्यू लेने के लिए जब बैठा है तो आपके हर नॉलेज को निचोड़ने के लिए बैठा है। इस चीज को याद रखिए। और जब आप उस क्षण में अपने आप को बेहतर प्रेजेंटेशन करते हैं तो आप पाते हो कि जो पद के लिए आपने इंटरव्यू दिया है उसमें नियुक्ति आपके हाथ में होती है। और नियुक्ति तभी आपके हाथ में होगी जब उपर्युक्त जितनी भी मैंने सारी पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किए हैं वो सभी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में, गुण धर्म में आप अपने आप में उतार रखें, तभी हो सकता है। ठीक है, इमेजिन, अब बात आती है इमेजिन की। तो भैया भूत प्रेत पिशाच के इमेजिन नहीं करना है, डरना नहीं है, हमको अपने लक्ष्य को इमेजिन करना है। ये जो चेयर है डायरेक्टर का, मुझे इसमें बैठना है बस। और उस ध्येय को पाने के लिए, उस इमेजिन के लिए दिन रात मेहनत करना है, संकल्प करना है, पढ़ाई करनी है, अपने दक्षता को प्रदर्शन करना है, दक्षता के हिसाब से आगे बढ़नी है। यही वो अपॉर्चुनिटी है, यही वो क्षण है जिसको यदि आप
चूक गए, अगर 1 सेकंड के लिए फ्लाइट एक लड़की का भी मिस हुआ ना 242 में से हुआ ना, अभी जो प्लेन क्रैश हुआ चंद सेकंड के लिए उसका प्लेन मिस हो गया और फ्लाइट क्रैश हो गई और उसकी जिंदगी बच गई है। आप मानते हैं उस क्षण का कितना महत्वपूर्ण है? तो कभी कभी ठोकरें जो लगती है, ऐसा नहीं है जब तक आप ठोकर नहीं खाएंगे सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। आप किसी पथ में चल रहे हैं, अगर आपको ठोकर नहीं लगी तो आप समझ लीजिए कि आप गलत रास्ते में जा रहे हैं। जब ठोकर लगेगी आपको अनुभव मिलेगा और जब अनुभव मिलेंगे आपको सफलता मिलेगी। यही है जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ठोकरें लगती रहनी चाहिए। अब ठोकर लगना है तो भैया सीला को लेकर सर में मत मार लो, है ना। ठोकर का मतलब है आपकी बाधाएं जो आपके आगे बढ़ाने में आपको आती है। आज से 25 साल पहले की बात बताऊं, आज 2025 है, सन 2000 में जब मैं गांव में था पामगढ़ में, छोटी सी पगडंडी का रास्ता हुआ करता था, बस बहुत कम बस चलते थे, हमको ट्रेन भी बैठना है तो हमको गांव से बिलासपुर आना पड़ता था, बाकी किसी स्टेशन में गाड़ियां का ठहराव नहीं हुआ करता था, लोकल पैसेंजर बस रुकती थी, तो हम वहां से बस से बैठ के बिलासपुर आते थे और आने के पश्चात हमें कितनी ठोकरें खानी पड़ती थी। एक बस चलता था जिसमें 50 सीट रहती थी, वहां 100 लोग बैठ के आते थे। और अभी भी आप कई जगह देखते होंगे न्यूज समाचार, ट्रेन के आप जो अनारक्षित जो डिब्बा उसमें भी आप देखिए कितने धक्के खाते हैं। तो इस जगह यदि आप धक्का खाते हैं, आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाइए, मेट्रो में एक बार खड़े होकर आप लाइन लगा देखिए, दिल्ली बंबई मेट्रो में आपको धक्के ऐसे मारेंगे कि सक्सेस आप तक गेट के अंदर आप घुस जाएंगे। आप खड़े हैं यहाँ पे और इतना भीड़ रहेगा, इतना प्रेशर रहेगा, काम का सुबह निकलते हैं वहां का लाइफ स्टाइल आप देखो कि आप धक्के से आप ट्रेन के अंदर पहुंच जाएंगे और धक्के से आप झटके से उतर जाएंगे। लेकिन ये झटका आपको आगे बढ़ाने के लिए है, लेकिन वो झटका खाने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। यू विल बी प्रीपेयर। जब आप तैयार रहेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इमेजिन की मैं बात कर रहा था, इमेजिन कैसी होनी चाहिए? आपकी लक्ष्य की इमेजिन होनी चाहिए। मेरे माँ बाप आज मुझे यहाँ भेजे हैं, कितना मेहनत करके मुझे फीस भेजते होंगे, कितनी मेहनत करके मेरे भाई बंधु वहाँ इंतजार कर रहे होंगे कि कल मेरी दीदी, मेरे भैया, मेरे चाचा, जो भी आप लोग रिश्तेदारी होंगे, वो आज यहाँ से एक अच्छी जॉब लेके आएगा, घर परिवार के लिए कुछ करेगा। ये उन लोग की इमेजिन है। और यहाँ यदि आप उनके इमेजिन को सच नहीं कर पाते हैं, यू आर फेल्योर। और जब फेल्योर को आप किनारे करते हैं तब आपको सक्सेस मिलती है। तो आपको क्या करना है? नेगेटिविटी थॉट को बिल्कुल नहीं लानी है, पॉजिटिव वे में ही आपको आगे बढ़ना है। जब पॉजिटिव होंगे, इमेजिन आपको पॉजिटिव होगा। देखिए रात आती है, सवेरा भी होता है, कि रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, कितनी घनौर क्यों नहीं हो, लेकिन आपको सक्सेस पाने के लिए उस उजाले के इंतजार करनी है, उस सक्सेस का इंतजार करना है। और ये तभी आएगा जब आप उतने योग्य बनेंगे, इस संस्थान के प्रति आप वफादार रहेंगे, अपनी पढ़ाई के प्रति, उस अन्न के प्रति जिसको रोज सुबह आप खाते हैं। यही आपके सफलता का मूल मंत्र है। आप इतना सब कुछ करने के तैयार हैं? अरे आवाज नहीं आ रही है यार। ये माइक भी नहीं रहेगा ना, तब भी मेरी आवाज लाउड स्पीकर से कम नहीं। ये है क्षमता की बात। तो क्षमता आप में भी है, और क्षमता तभी आप बढ़ा सकते हैं जब आप में पॉजिटिव थिंकिंग का प्रसार हो। पॉजिटिव थिंकिंग का प्रसार होगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। एक चेयर ले लीजिए। आप सभी पॉजिटिव हैं? हमेशा पॉजिटिव रहेंगे? कितने पॉजिटिव रहेंगे? 100% आपको पॉजिटिव रहना है, कोई भी नेगेटिविटी में नहीं जाना। इमेजिन आपको अच्छी चीजों के लिए करना है, ठीक है। इस चीज को जाके ही आज शाम से खाने के बाद जब सोएंगे तभी से आपको इसको प्रैक्टिस में लानी है, ठीक है। अच्छी चीजें पॉजिटिव को सक्सेस करने के लिए आपको ये डायरेक्टर बनना है। ये कुर्सी आपके लिए ऑफर में है, ठीक है। चेंज मतलब समझते हैं, आपको बहुत सारे कंपटीशन फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारे धक्के खाने पड़ेंगे,
हवा का बहाव आपको कहीं उड़ा के ले जाने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको उसमें बने रहना है। आपकी दृढ़ संकल्प ऐसी रहेगी तो आपकी कश्ती को कोई डुबा नहीं सकता। वो कश्ती वाला डायलॉग तो याद होगा आपकी, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां आज पानी पानी है, जानबूझ के डूबने जा रहे हैं। कल ही मैं वीडियो देख रहा था बाइक वाले का, कार वाले का, जबरदस्ती इतना आ रही है भाई, जल के बहाव को कोई रोक सका है? रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान, आपको ने पढ़ा होगा ये दोहे, रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान, अर्थात किसी भी चीज से आप प्रेशर बार बार देते रहे। एक रस्सी भी पत्थर में जब बार बार घर्षण होता है तो पत्थर में भी, सीला मतलब पत्थर होता है, उसमें भी अपनी निशान छोड़ जाती है। तो आपको भी ये तय करना है कि सीपेट में आपका एक ऐसे आपको उच्च अधिकारी में उच्च आपको बिजनेसमैन बनना है, एक उद्यमी बनना है, जो आप लक्ष्य यहां लेके आए हैं। और ये तभी हो सकता है जब आप उस चेंज को, बदलाव को अपने आप में लाने की कोशिश करें। बगल वाला को मत देखिए, बगल वाला को मत देखिए कभी एग्जाम में वो क्या लिख रहा है, मैं क्या लिख रहा हूं उसको देखो। जहां बगल वाला लिखे वो गलत लिखा तो आप भी गलत हो गए। आप अपने भरोसा करिए, कितना भी आपका हवा का बहाव हो, कोई भी हो, आपको हिला नहीं सकता। आप तटस्थ रहिए अपने उद्देश्यों के प्रति, अपने ईमानदार रहिए अपने सक्सेस के प्रति, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। यहां पे मैंने करेज लिखा है, ये दूसरी बार आप ये फोटो देख रहे हैं। आप बोल रहे होंगे सर ये फोटो क्यों लगाए? क्योंकि इस युग में अगर हम किसी को माँ बाप के बाद यदि मैं भगवान का दर्जा देता हूं, मेरी व्यक्तिगत राय है, तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर को, माँ बाप के बाद अगर मैं भगवान का दर्जा देता हूं तो बाबा साहब अम्बेडकर, जिसको मैं नित्य प्रणाम करता हूं, तो संविधान को पर डे एक पन्ने पढ़ता हूं। और आप सभी जब संविधान की दुनिया की किताब आपके घर में हो, कोई दिक्कत नहीं, संविधान की किताब जब एक एक पन्ना पढ़ना शुरू करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जो चाहे बन सकते हैं। संविधान ही सफलता की कुंजी है, ये आप कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो संविधान है वो आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, आपको यहाँ पढ़ने का अधिकार देता है, बराबरी में बैठने का अधिकार देता है, साथ खाने का अधिकार देता है, हर मतभेद को मिटाता है। इसलिए संविधान हमारा सर्वोपरि। आप मानते हैं इस बात को? थैंक यू। उसके बाद मैंने कॉर्नर में लिखा है, हीरोज आर ऑर्डिनरी पीपल। जो हीरो होते हैं बहुत सामान्य होते हैं, लेकिन हु आर प्लेस देयर ड्रीम्स अबव देयर फियर्स, वो अपनी डर के आगे कुछ करने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए वो हीरोज कहलाते हैं। आपको डर से आगे जीतेंगे, अब डर के आगे जीते करके कोई बोतल पकड़ के मत निकल जाना भाई, हैं? तो भैया डर के आगे गड्ढा भी है, ठीक है? तो आपको सक्सेस की ओर भागना है, मेंटलिटी वहां आपको एफोर्ड करनी है। आप जो भी काम करते हैं उसका एकदम आत्मचिंतन करिए, मनन करिए, मंथन करिए, पूरे डेडिकेशन के साथ आप करें। आप में से कितने लोग अपने आप में खुद से बात करते हैं, सोचते हैं? आप दुनिया से बात करते होंगे, कोई दिक्कत नहीं, गूगल में 24 घंटा लगे होते हैं, फेसबुक, ट्विटर सब ठीक है। आप खुद से कितने लोग बात करते हैं बताइए मुझे? 50% लोग। क्या पूछे अपने आप से? कभी पूछे कि भैया मैं सक्सेस कब होऊंगा, मेरे बता? पूछे कभी अपने आप से कि मैं सक्सेस कब होऊंगा? पूछे? गर्ल्स पूछे कभी अपने आप से मैं सक्सेस कब होऊंगा? जिस दिन आप अपने मन में इस ध्येय को, संकल्प को उतारेंगे, उस दिन संकल्प आपको मिलेगी। दृढ़ता के साथ आप उस चीज को पाने के लिए लगेंगे, उस प्रयास को पाने के लिए लगेंगे, तब आपको सफलता मिलेगी। मैं आपको पहले भी बोला, आज भी बोलता हूं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, आप छोटा भी सक्सेस पाते हैं, खुशियां आती है, बिल्कुल उसको सेलिब्रेट करिए। अपने दोस्तों के बीच, अपने गुरुजनों से आशीर्वाद लीजिए। सर आज मेरा बर्थडे है, आपको मैं प्रणाम करता हूं कि मैं इस संस्थान में पढ़ाई कर रही हूं,
आपको देखिए कितने मन से उस गुरु को भी आशीर्वाद मिलेगा, आपका मन कितना खुशी से गदगद से भर जाएगा। आप एक बार करके देखिए। ये वही है, छोटी छोटी बातों को भी हमको सेलिब्रेट कर रहे हैं। छोटा सा सक्सेस मिला हो सकता है। आज हमने क्विज कंपटीशन दिया सीपेट में, एनुअल फंक्शन हुआ, यहाँ हमने डांस का परफॉर्मेंस कर दिया सीपेट में, हमको कोई अवार्ड मिल गया, दैट्स सेलिब्रेट, उसको एंजॉय करिए और वो एक चिरस्थायी होगा आपको आगे बढ़ाने के लिए। एक मन में एक ध्येय पैदा है। ये देखिए, ये भी वही है, रेस में आप भी हो, ये भी हैं, सब है, लेकिन उस विदिन ए हावर, विदिन ए मिनट, विदिन ए सेकंड जिसने थोड़ा जोर लगा लिया, मेहनत तो दोनों ट्रैक में समान है ना, जिसने उस लास्ट मिनट में और लास्ट सेकंड में इतना मेहनत कर लिया कि वो सक्सेस की ओर, सफलता की ओर, उस मेरिट की ओर, उस अवार्ड की ओर वो बढ़ गया, वही आपका कदम है ये सीपेट, जिसमें आप यहां इतना मेहनत करके आए हैं। आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप डेडिकेटेड रहें, ईमानदार रहें, पोलाइट रहें अपने कर्तव्य के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति, अपने ट्रेनिंग के प्रति। आज आप मशीन में कुछ डिजाइन कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, आपको सुबह शाम ये देखनी चाहिए कि मशीन में प्रॉपर काम करने के बाद, सीखने के बाद वो बंद हुआ है नहीं हुआ है। ये आपका कर्तव्य बनता है, नहीं कि चपरासी आएगा ये लाइट को बंद करके जाएगा सेमिनार हॉल का लास्ट में, नहीं, ये आपका दायित्व है, ये कमरा आपका है, ये सेमिनार हॉल आपका है। कोई प्यून आके इसको बंद करे नहीं, उसके इंतजार मत करिए। आप कभी भी जाइए, किसी भी कंपटीशन में जाइए, चाहे फ्लाइट में जाइए, चाहे ट्रेन में जाइए, आप अपने लगेज को अपने साथ लेके जाइए, पुली पुली करके चिल्लाने की नौबत ना पड़े, तभी आप सक्सेस है। आप अपनी बोझा खुद ढोइए, दूसरे पर बोझा मत ढोइए, यही जिंदगी की सीख है। तो हमको उस टेकन ए सेकंड में हमको आगे बढ़ने के लिए वही टर्न आउट करना है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। अब ये आपको तय करनी है कि वो कौन सा पल है जिसमें आप आगे जा सकते हो। फोकस कोई नया नहीं है, बहुत पुराना चीज है। फोकस मतलब एकाग्रचित। फोकस किसमें करनी है अभी आपको? आपकी कैरियर में, अगल बगल में नहीं। लड़का है तो लड़की भी फोकस नहीं करना है, और लड़की है तो लड़के फोकस नहीं करना है। जब फोकस आप अपने कैरियर पे करेंगे, अभी क्या होता है, शादी के लिए लड़के वाले लड़कियां के यहाँ जाते हैं और लड़कियां के वो घर वाले लड़कों के यहाँ जाते हैं। लेकिन आप जब अच्छे अधिकारी बन जाएंगे, अच्छे लेक्चरर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट बन जाएंगे, सीपेट से निकलने के बाद आप अच्छे उद्यमी बन जाएंगे, कोई सीईओ बन गए, तो आपके पास खुद लाइन लग के इंटरव्यू देने आएगा, शादी करने के लिए प्रपोजल लेके आएगा। तो अपने आप को काबिलियत बनना है, ठीक है? इतना काबिलियत बनना, लोग आपके पीछे भागे, आपको भागना ना पड़े। चैलेंज हर कदम पे है, ठीक है? आप सुबह उठते हैं, खाते हैं, सब जगह चैलेंज है। ये टाइल्स से लगी हुई फर्श एक जने की गलती के कारण, छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा आप लोग को। बोर तो नहीं हो रहे हैं मेरी बातों से? बोर होंगे तो आई विल स्टॉप, ठीक है? अब ज्यादा समय नहीं बचा, बस थोड़ा सा और लूंगा आप लोग का समय। एक छोटे से गलती करी, कोई ब्रश करते करते हुए इसका झाग रास्ते में गिराते हुए चला गया, आप आंखें मलते मलते यार और पैर कहीं आपका लग गया और इस टाइल्स में आप स्लिप हो गए, तो अननेसेसरी क्या होगा, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, है ना? आप वहीं पे सावधान रहें कि आपका वॉश बेसिन बना है, वहीं पे ब्रश करें, तो ये घटनाओं को टाला जा सकता है। तो लापरवाही हमें नहीं करनी चाहिए, चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, हम लोग का हाथ पैर मुंह नाक सब बरोबर एकदम सही है, लेकिन जो दिव्यांग है उन लोगों को कितना चैलेंज करना पड़ता है, लेकिन वो हमसे कहीं ज्यादा सक्षम है। आज मित्रों, इतना याद रखिए, एक्सीडेंट हो गए, कोई अंधा लूला लंगड़ा टकराया करके आप पेपर में कभी नहीं पढ़ते होंगे, 1-8 लाख में एक आध घटना छोड़ के, 1-8 लाख की बात कर रहा हूं। लेकिन जो जितने दो जैसे आलू जैसे आंख लिए रखने वाले इंसान अपने आप को शुरुआत समझते हैं, और स्थिति आप डेली देखिए, यूट्यूब के चैनल में देखिए, कितनी सारी घटनाएं अपनी लापरवाही होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। एक महिला
बहुत ही धार्मिक मान्यता वाली महिला, एकदम जा रही है, पढ़ी लिखी अच्छी टीचर है। उसके पीछे भी 4 गाड़ियां आ रही है, मस्त स्कूटी चलाते हुए सब जा रहे हैं। अचानक से बिल्ली आ गई और वो रुक गई। अचानक से बिल्ली आई और सामने वाली रुक गई और पीछे वाले भी उसके ऊपर टकरा गए। गलती किसकी? किसकी गलती थी इसमें? सडनली रोकेगा तो किसकी गलती आप डिसाइड करोगे, बताओ? नहीं, उस महिला की भी गलती नहीं थी, उसकी मान्यता की गलती थी, उसकी कंसेप्ट गलत है। भाई वो जानवर है, उसको जाना है, आप लोग आपसे पूछ के जाएगा क्या? बिल्ली रास्ता पूछ के जाएगा आपसे? इस सीपेट के डायरेक्टर यहाँ बैठे हैं, बिल्ली पूछेगी सर मैं यहाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, आप बैठे इसलिए नहीं। तो गलती आप मत ठहराओ, गलती है उस कंसेप्ट ही नहीं होता कि ये बिल्ली रास्ता काटेगी, मेरे फट से रुकना है, आगे दाएं बाएं कुछ नहीं, बस क्लच भी लगाए, ब्रेक लगाया, हैंडल जो पाया वो लगा दिया, सब के सब टकरा गए। कितनी बड़ी हादसा हुई होगी। ये लेटेस्ट है, आप YouTube में देख सकते हैं, 2 दिन पहले की घटना है जो आपको बता रहा हूं। तो मैंने आपको यही कहा कि आपकी मान्यता जो कंसेप्ट है उसको हमेशा मानव आधारित होना चाहिए। इसीलिए मैंने सबसे पहली बात कही थी मानव मानव एक समान, और उसकी बात मैंने कही थी आपके बिलूनेस की। तो बिलू आपका जब विश्वास सही चीज पे रहेगा, टिका रहेगा, बिल्ली पे टिकाना नहीं है। बिल्ली को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। आई एम राइट? इसलिए चैलेंजेस जिनके पास है वो ज्यादा प्रबलता के साथ मेहनत करते हैं, और हमको लगता है कि हम 2 आंख वाले, 2 पैर बहुत बढ़िया है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, वही जाके टकरा जाए। अभी जस्ट रिसेंटली यही का पिछले साल की घटना बता रहा हूँ, पता नहीं आप लोग पेपर न्यूज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, मैं नहीं जानता। यही आपको उरपुरा स्टेशन से WRS के बीच की घटना है। एक लड़का मस्त कान में बढ़िया फोन डाले, मस्त एकदम बढ़िया सुबह निकलता है और अपने धुन में ट्रैक में घुस गया, और ट्रैक में घुसने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। गलती किसकी? खुद की गलती है ना, उसने अपनी जिंदगी पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी है। हमको वो चीज नहीं करना है। चैलेंज हर कदम पे है, जिंदगी से हार नहीं मानना है, आपको आगे बढ़ना है, मतलब बढ़ना है। इनके पास कितनी चैलेंज है, ये चल नहीं सकते, ये भी इनको सीखने की, आगे बढ़ने की, खेलने की इनकी ललक है, इसलिए वो आज खेल रहे हैं। तो ये चैलेंज को हमेशा एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आपका शरीर अंग विकृत नहीं है, आप एकदम साबुत है। लेकिन आप जहां से सोचे कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा, हम ऐसे चले जाते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट आता था बहुत पहले रेलवे के सामने, हमेशा रेलवे क्रॉसिंग पे भाई हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। कितने लोगों ने देखा है? 20 साल पहले का है, बच्चे को लेके जाते रहता था उस समय। अभी जितने भी आप गेट देखे हैं उसमें मानव रहित गेट हुआ करता था, मानव नहीं रहते थे, ठीक है, खुला गेट हुआ करता था। तब उसके लिए रेलवे ने प्रचार प्रसार के साधन में टीवी, रेडियो, दूरदर्शन में दाएं बाएं देखे तभी आगे चले। और हम लोग आंख वाले, सब चीज साबुत वाले देख के भी थोड़ी सी ज्यादा होश वाली एक छोटा सा घटना को बताना चाहूंगा। हमारे बिलासपुर का आज से लगभग 8 साल, 2016 की घटना है। 2016 ठीक 2016-17 में नोटबंदी हुआ था। 17 में नोटबंदी के एक दिन पहले आप देखे होंगे बिलासपुर में जो चुचुहिया पारा के गेट है, आप में से जितने लोग अगर बिलासपुर गए होंगे तो बिलासपुर रेलवे स्टेशन से जस्ट आगे ओवरब्रिज पड़ता है 100 मीटर में, वो चुचुहिया पारा का एरिया कहलाता है। वहां पे इधर से भी आदमी खड़े, उधर से भी आदमी खड़े हैं ट्रेन, और बीच में भी ट्रैक में जाके घुसे पड़े। अचानक से ट्रेन आई, अप से भी डाउन से ही, और लोग इतने हड़बड़ा गए कि कहां कहां जाएं, और उसमें ना जाने 100 से 150 लोग कट के मर गए। आप देखिए 2016 का वो घटना, उसकी क्लिप भी आपको मिलेगी। मतलब हमको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, थोड़ी सी लापरवाही। इतनी जल्दी क्या है भाई कि आप 2 मिनट रुक नहीं सकते हो? आप दूसरों को टक्कर मारने के लिए तैयार हो? क्या आपको जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण कहीं और पहुंचना है कि 2 मिनट आप रुक नहीं सकते? आप रुक सकते थे, बस अपने आप को आपने कंट्रोल नहीं कर सका। और जिस पर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं मैं 2 मिनट रुक जाऊं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको जितना चैलेंज ये लोग फेस करते हैं, इनको अभी भी आप रेलवे में चले जाओ, स्कूल में चले जाओ, इनको हंसते हैं लोग, कमेंट करते हैं
खुदा ना खास्ता आज नहीं कल आपके साथ कोई घटना दुर्घटना हो गई, आप ही का प्लेन में उस दिन बैठे होते, आप टपक गए होते, नीचे हाथ पैर टूट गया होता, धोखे से आप बच जाते तो आप भी इसी कंडीशन में होते। तो आपको कभी भी किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, आप हमेशा उनका रिस्पेक्ट करिए जो बाय नेचरली। अगर एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा इन चैलेंज का, एक वैज्ञानिक जिसके एक गाना आपने बहुत अच्छा सुना होगा, अखियों के झरोखों से, गाना आपने सुना होगा। एक ब्लड कैंसर का जो साइंटिस्ट था, डॉक्टर, जिन्होंने ब्लड कैंसर के इलाज का आविष्कार किया था, प्रयास किया था, हालांकि पूरी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने प्रयास किया था। उसकी पत्नी पे आधारित एक पिक्चर है। उसकी पत्नी को ब्लड कैंसर होता है, वो डॉक्टर होता है, मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसको बचा नहीं पाता। ये गाना बहुत ही फेमस है। मैं इसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि होना नहीं होना ये प्रकृति के हाथ में है, लेकिन आप प्रयास ना करो उस चीज को सफल होने के लिए, सही करने के लिए, तब ये बेमानी है। तो आपको हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। आप शारीरिक रूप से विकृत नहीं है, आपको आगे बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं सकता, बस जज्बा आप में होनी चाहिए। जज्बा किसमें है? अरे यार आवाज ही नहीं आ रही है, मेरी आवाज ज्यादा हो गई क्या? ये आप लोग परेशान तो नहीं हो गए हैं मेरी बातों सुन के? तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? बताइए, जज्बा किसमें है? हम में है। आई कैन डू इट, बोले आई कैन डू इट। अरे अच्छे से बोलो भाई, आई कैन डू इट। हम कर सकते हैं, ये आपका ध्येय होना चाहिए। डिसिप्लिन सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि आपके में डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ नहीं है। एक मिलिट्री का व्यक्ति को देखिए, डिसिप्लिन क्या होता है उनको देखिए। यहां के गार्ड को देख लीजिएगा, डिसिप्लिन क्या होता है। आप में वो डिसिप्लिन है कि नहीं है? वो आते जाते अधिकारी को सैल्यूट करता है। आपने अपने कितने प्रोफेसर, साइंटिस्ट या टेक्निकल स्टाफ को नमस्ते करके देखा है? आप जब नमस्ते करेंगे, वो सम्मान आप करेंगे, सम्मान देंगे, आपको भी उतना सम्मान मिलेगा। तो आपको जो है डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और डिसिप्लिन किसके प्रति? खुद के प्रति, माँ बाप के प्रति। यदि आपने डिसिप्लिन नहीं किया, अपने गुरुजनों के प्रति डिसिप्लिन नहीं किया, इस संस्थान जहां आपकी रोजी रोटी है वहां आपने डिसिप्लिन नहीं किया, तो जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते। और जिस पर आपने डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो सफलता आपको मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। एग्री है कि नहीं है? तो आज से डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। किसके लिए? खुद के लिए। ठीक है। पेशेंस, कितने में पेशेंस है बताइए? हाँ, किस बात से पेशेंस है आप बताइए? खड़े होइए, थोड़ा सा खड़े होइए, बिल्कुल मत बोलो, नहीं परिवार है अपना। खड़े हो जाइए प्लीज, बताइए आप किस चीज में पेशेंस रखना चाहते हैं? मेरे बोरिंग लेक्चर के लिए तो नहीं ना? पेशेंस, धैर्य। आज आपने एडमिशन लिया, सेमेस्टर एग्जाम होंगे, उसकी रिजल्ट आएंगे, फिर फर्दर नेक्स्ट ईयर आपका एग्जामिनेशन होगा, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। तो उस मेहनत को, उस डिग्री पाने के लिए आप में पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति विचलित नहीं होना है। तुरंत कोई भी चीज फैक्ट्री में भी बटन डाला तुरंत निकल जाएगा, सर उसका भी प्रोसेस होता है। बिना प्रोसेसिंग हुए उसकी वैल्यू एडिशन नहीं हो सकती। तो आपके मन में जितना प्रोसेस करेंगे धैर्यता के साथ, जब आप एक कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं, जब एक फार्मूला डालते हैं, जब प्रिंट को आप कमांड देते हैं, तो भी कुछ समय लेता है प्रिंट छाप के देने के लिए। तो उतना पेशेंस आपको रखनी चाहिए। तो गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट जरूर लगाइए, ठीक है? गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट जरूर लगाइए, अन्यथा घटना हो सकती है। आप लोग कितने लोग हैं हेलमेट लगाते हैं बताइए? एक लोग, दो लोग, एक लड़का एक लड़की, तीन। बाकी सब लोग को गाड़ी नहीं आती है क्या चलाने? अरे कैसे है भाई आप लोग अपने? देखिए, इस शरीर का सिर्फ ये है सीपीयू, इसको आपने ढक के बचा लिया तो कोई कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जीवित रहेंगे, जी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और कहीं आपका सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट उड़ गई तो कोई वैज्ञानिक
कुछ भी नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका ले जाओ, जापान ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आपको सावधानी रखना जरूरी है। आप दंड से बचने के लिए सावधानी मत रखिए, आप सावधानी रखने अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। यातायात आपके सामने है ना, इसलिए बोल रहा हूं। यातायात थाना सामने ही है जहां से आप गुजरते होंगे, और ये हाईवे लाइन है, गांव की पगडंडी नहीं है कहीं गिर गए भैया, खेत में गिरोगे, घास में गिरोगे, कुछ दिक्कत नहीं। अभी आता है ना यूट्यूब में बहुत सारे गिरने पटकने वाला, एकदम हंसी मजाक वाला, भयानक तरीके से लोग बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो वो वीडियो तक ही सीमित है। सच्चाई लाइफ में अगर वैसे आप एक बार जंप लगा गिरेंगे ना, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो आपको धैर्यता बनी रहनी चाहिए, कभी भी सिग्नल का अवहेलना मत करिए, वहां पे रुकिए जरूर, 2 मिनट 2 सेकंड रुकना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन बिल्ली देख के नहीं रुकना है, ठीक है? तालियां बजाइए खुद के लिए। एक्सरसाइज कितने लोग करते हैं? बस 10%। अरे भाई अभी 21 जून आपने मनाया कि नहीं मनाया? सर इनकी एडमिशन हो गई थी 21 जून को? नहीं हुई थी? आप लोग घर में तो किए होंगे। अच्छा ये बताइए छोटा सा प्रश्न, ये जो योग दिवस है कौन से नंबर का योग दिवस था? पूरे वर्ल्ड में अभी जो योग दिवस मनाई जा रही है कौन सा नंबर का है? 11वें नंबर का, ठीक है? 11वीं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हमने मनाया है। एकदम सिंपल जीके है, एक दूसरे को देखना नहीं है। मैं बोला ना, आपने एक दूसरे को नहीं झांकना है, मन से झांकना। तो 11वीं नंबर का आपने जो है योग दिवस मनाया है, और अपने अंदर में ही नहीं किया, अपने फिटनेस के लिए नहीं किया, अपने आत्मबल के लिए, अपने आत्मविश्वास के लिए नहीं किया, तो आपने कुछ नहीं किया। खाली फोटो खिंचा देने से, अपने फेसबुक में और स्टेटस में डाल देने से नहीं होता। आप ऐसा बनिए कि फोटो आपकी स्टेटस में लगे, आपको लगाना, ठीक है? आपका स्टेटस में लगे, आपको लगाना ना पड़े, यही आपकी सफलता है, यही आपका सक्सेस है। जब दूसरा आपको सम्मान के साथ जब फोटो आपका लगाए, वही सक्सेस है, वही सम्मान। ये इससे क्या प्रेरणा मिलती है बताइए? इस फोटो से आप क्या सीखते हैं? अरे बोलो भाई, अब लास्ट है, 1-2 स्लाइड बचे हैं। और यूनिटी और शक्ति, और कुछ आ रहा है दिमाग में बताइए? इस फोटो को देख के आप क्या सीख रहे हैं? आप कितनी भी ढाल के विपरीत क्यों ना हो, आपकी परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन जब आप मित्र, संगी, साथी, घर परिवार सब एक सूत्र में बंधे रहेंगे, तो हर दुख, तकलीफ, घटनाओं, दुर्घटनाओं को आप टाल सकते हैं, उससे पार पा सकते हैं। आप हर चढ़ाई कर सकते हैं, तब चढ़ाई कर सकते हैं जब आप साथ हो। इस सीपेट परिवार जब आपके साथ है, तो आपको नौकरी मिलेगी, ये तय है। नौकरी मिलेगी ये तय है, लेकिन आपकी योग्यता पर डिपेंड करता है कि आप सीईओ बनेंगे कि वहां का वर्कर बनोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अंतिम जो है काइंडनेस। काइंडनेस मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं? क्या होता है? दयालु हो आप, सभी के प्रति, अपनों के प्रति समर्पित रहिए, और हमेशा आप कोशिश करिए कि किसी की मदद कर सके। मदद भी ये नहीं है कि आप इतना भी राजा हरिश्चंद्र मत बन जाइए आज के दिन, ठीक है? राजा हरिश्चंद्र मत बन जाइए, वो कथा कहानी में भी अच्छी लगते हैं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। तो आपको उतना ही है, जितनी आपकी जेब में शक्ति है, उतना ही आप किसी की मदद करिए, जितनी आप में क्षमता है। उससे एक ETL लेवल होता है, ETL, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड। छोटा सी बात, हम
मैं कृषि वैज्ञानिक हूँ। कृषि वैज्ञानिक होने के नाते हम किसी फसल में बहुत सारे जब कीड़े लग जाते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, तना छेदक है ना, आप लोग जैसे सभी किसान परिवार से हैं, तो धान की फसल में तना छेदक लग जाता है, तना को छेद करके उसके रस को चूस जाता है और ब्लेड हार्ट बन जाता है। तो जब तक उस खेत में, मान लीजिए ये 1 एकड़ का खेत है, इसमें 45% से अबव यदि नुकसान नहीं होता है तो हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसको मैनेजमेंट करना चाहिए। जैसे 8-10 डेड हार्ट दिखे, 8 से 10 डेड हार्ट दिखना चालू हो, तभी हम उसको कंट्रोल करने के लिए दवाइयों को स्प्रेइंग कर देना चाहिए। हम ये नहीं देखना चाहिए कि ETL लेवल पहुंचेगा हमारा इकोनॉमिक, नुकसान हो जाए तब हम दवाई डालें। एक छोटा सा एग्जांपल, कोरोना आया अभी, अब कोरोना ने सबको रुला दिया। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन खो दिया, अपने परिवार खो दिए, किसी ने किसी पूरा पीढ़ी चला गया। इस तरह बहुत सारी घटनाओं से भरा हुआ है न्यूज़पेपर, आप देख सकते हैं। लेकिन उससे प्रेरणा क्या मिलती है? प्रेरणा यही है कि हमारे विज्ञान, हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर हार नहीं माने। पूरी दुनिया की कपट बंद था और हमारे डॉक्टर रात दिन मेहनत करते थे, है कि नहीं? आपने इन सभी इंसिडेंट्स को झेला भी होगा। तो हमें उस बीमारी यही सिखाता है कि हमें अपने में आत्मविश्वास होना चाहिए, खान पान अच्छी हो चाहिए, आपका इम्यूनिटी पावर बने रहना चाहिए। जब आपका इम्यूनिटी पावर अच्छा है, बिल्डअप है, तो कोई भी रोग आपको छू नहीं सकता। तो करें योग और रहें निरोग। तो ये चीज आपके लिए लागू होता है। दया, हम दया की बात करते हैं। अगर आपके पास पानी है तो पानी ही पिलाइए, कि जितना कर सकते हैं उतना ही करिए, उस अपनी क्षमता ज्यादा करने की कोशिश मत करिए, वो आपके लिए घातक हो सकता है। ठीक, ये आप तभी किसी से कहें, सुनाएं, अपने डिस्कस करें जब एक दूसरे से आप मानते हैं, समर्पित हैं, एक दूसरे को उतना मान सम्मान देते हैं, तभी आप एक दूसरे को कह सकते हैं, सुना सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको प्रायोरिटी किस चीज के लिए है? डायरेक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, या कोई इंडस्ट्री का मालिक बनने के लिए? आपको तय करनी पड़ेगी। जिस दिन आप तय करेंगे, सक्सेस तभी आएगी। इंटीग्रिटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम मनुष्य हैं। इंटीग्रिटी हमारे में होना बहुत ही जरूरी है। हमको नहीं देखना है कि वो कौन है, कैसा है। यदि हम मदद कर सकते हैं तो करनी चाहिए, लेकिन इस मनुष्यता का परिचय हमेशा देना चाहिए। मानवता धर्म को आप बनाए रखिए। मदर टेरेसा सबसे बड़ा नाम है पूरी दुनिया में जो मानवता के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो क्या हम अपनी इस डिग्री के लिए समर्पित नहीं कर सकते अपने जीवन को? बताइए। आप लोग सभी मेरिट में आएंगे? कौन मेरिट में नहीं आना चाहता? सभी आना चाहते हैं। चलो एक छोटा सा मैं एक बात और बता रहा हूं। आप सभी गांव परिक्षेत्र के हैं? आप उंगली सामने रखिए, ऐसे उंगली। अब मैं बोलूंगा तभी आपको एक्शन करना, मैं नहीं बोलूंगा तो नहीं करना, ठीक है? वीडियो थोड़ा घुमाना ऐसे करना, ठीक? चलो लेट स्टार्ट। चिड़िया उड़। अरे बाकी लोग क्यों नहीं उड़ा रहे हैं? देखिए, आपका कॉन्शियस माइंड यहाँ होना चाहिए। 1 मिनट में आपको रिजल्ट अपने आप में दिख जाएगा। आप कितने जागरूक हैं। कोई नया खेल नहीं है, हम लोग सभी बचपन में खेले हुए हैं, बहुत मजा आता है। ठीक है, फिर से मुझे दिख रहा है ना, टीचर जब खड़ा होता है यहाँ पे, वो नकल मार रहा है, कोई मोबाइल से देख के लिख रहा है। अभी एक घटना आपने बिलासपुर में देखा है, एक लड़की ने पूरा चीप कैमरा लगा के वेलकम में। तो ये काम जिंदगी मत करना जो आपके व्यक्तित्व को हानिकारक हो, आपके जीवन के लिए हानिकारक हो। ये काम आप जिंदगी में कभी मत करना। ये सीख रखिए उस घटना से। चलिए लेट्स स्टार्ट। उंगली सामने। चिड़िया उड़। चिड़िया उड़, हाथी उड़। ठीक, ये आपका कॉन्शियस है।
ये सचेत है। फिर से एक और विद इन 30 सेकंड। चिड़िया उड़, बदक उड़, मैना उड़, ढक्कन उड़। आप में यही होनी चाहिए। कॉन्शियस माइंड सचेतक के रूप में आपके पास हमेशा विद्यमान रहता है। बस आपको तय करना है कि किस दिशा में आप उसको लेके जाएंगे। ठीक है।